हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेला स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी को ऐसे सवाल सॉल्व करना सिखाएंगे। ऐसे प्रश्न केवल देखने में आपको कठिन लगेंगे, परंतु हैं बिल्कुल आसान। प्रश्न को सबसे पहले समझिए। प्रश्न को यदि आप समझ पाते हैं तो प्रश्न का आधा हल वैसे ही हो जाता है। यहाँ पे देखिए, एक छड़ी का 1/4 भाग, यानी कि एक छड़ी है उसका 1/4 हिस्सा पानी में, 1/3 भाग यानी कि हिस्सा कीचड़ में और 15 फुट ऊपर है, तो छड़ी की लंबाई क्या होगी। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मान लीजिए, माना छड़ी की लंबाई बराबर में x। यहाँ पे दोस्तों देखिए, फुट दिया है, अर्थात हमारा छड़ी की लंबाई क्या हो गया, फुट में होगा। माना छड़ी की लंबाई बराबर x फुट, तब पानी में जो छड़ी का हिस्सा पानी में है वो कितना होगा, छड़ी का 1/4 हिस्सा, यानी कि छड़ी x हो गया, का के जगह पे गुणा 1/4 हिस्सा, यानी कि छड़ी का 1/4 हिस्सा कहाँ है, पानी है, अर्थात x गुणे 1/4 का मान कितना हो जाएगा, x/4। कीचड़ में x गुणा में 1/3 हो जाएगा। छड़ी का 1/3 भाग कहाँ है, कीचड़ में, तो x गुणे 1/3 का हल कितना हो जाएगा, x/3 हो जाएगा। अब दे रहा है 15 फुट ऊपर है, ऊपर में बराबर 15 फुट। तो छड़ी की जो कुल लंबाई है यह 3 हिस्सों में बटी हुई है, पानी में, कीचड़ में, ऊपर में। तो इन तीनों हिस्सों को, तीनों भाग को जोड़ देते हैं तो छड़ी की कुल लंबाई मालूम हो जाएगी। तो x/4 प्लस x/3 प्लस 15 को जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा x, छड़ी की लंबाई, टोटल लंबाई। अब देखिए, यह भिन्न हो गया, x/4 x/3, यह 15 को भिन्न बना लीजिए बटा में 1 करके। 15/1 को अब हम लोग भिन्न बना लिए, 1 से 15 भाग देंगे तो 15 ही आएगा, अर्थात बटा में 1 हम मान सकते हैं भिन्न बनाने के लिए। ठीक है, अब इन तीनों भिन्न को आपस में जोड़ लीजिए। यहाँ पे भिन्न के जोड़ का दूसरा नियम अप्लाई होगा। इस भिन्न का हर 4 है, इस भिन्न का हर 3 है, इस भिन्न का हर 1 है, यानी कि तीनों भिन्न का हर जो है असमान है, बराबर नहीं है। तब हरों का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। हरों का सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 4 3 1 का, 4 3 1 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 12 है। कितना आएगा, 12 है। अब आगे कैलकुलेशन कीजिए, 4 से 12 में भाग कीजिए, 4 3 12 आया, 3 3 का गुणा x में कीजिए, 3x हो गया, प्लस 3 से 12 में भाग कीजिए, 3 चौके 12 आया, 4 4 का गुणा x में कीजिए, 4x हो गया। 1 से 12 में भाग करेंगे तो आएगा 12 है, 12 का गुणा 15 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 180, तो 180 लिख दिए, बटा में 12 है, ये बराबर में हो गया x। अब 3x 4x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7x प्लस 180 बटा में 12 इक्वल टू x बटा में 1। अब बराबर के इस साइड में, यानी कि लेफ्ट में एक भिन्न है और राइट में एक भिन्न है, यानी कि बाएं और दाएं दोनों साइड भिन्न है, तो इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। 7x प्लस 180 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 7x प्लस 180, और 12 का गुणा x के साथ करेंगे तो हो जाएगा 12x। अब 180 बराबर हो जाएगा 12x माइनस 7x। इस 7x का पक्षांतर करेंगे, यानी कि लेफ्ट से राइट में भेजेंगे तो यह -7x हो जाएगा। जब भी संख्या यदि प्लस में होता है तो उसे पक्षांतर करते हैं तो माइनस में हो जाता है, माइनस में होता है तो प्लस में हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस में था तो इसको राइट में भेजें तो माइनस में हो गया 7x। अब 180 बराबर हो गया 12x में से 7x घटाएंगे तो हो जाएगा 5x। अब दोस्त x बराबर निकालिए तो 180 बटा में 5 हो जाएगा। 5 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है। जब भी गुणा का पक्षांतर करते हैं, यानी कि लेफ्ट से राइट में भेजेंगे तब भी भाग होगा और राइट से लेफ्ट में भेजेंगे तब भी भाग होगा। तो इसको हमने लेफ्ट के साइड में भेजा है, तो यह गुणा से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा।
तब यक्स इक्वल टू हो गया 180 बटा में 5। भाग कीजिए, 5 एक कम 5, 5 तिया 15 बचा 3 हो गया 30, 5 छके 30, अर्थात यक्स बराबर आपका कितना हो गया 36। यक्स बराबर दोस्त कितना हो गया 36। अतः छड़ी की लंबाई बराबर में 36 फुट, और यही आपका आंसर हो जाएगा। हम छड़ी की लंबाई को कितना माने थे, यक्स माने थे, तो यक्स का वैल्यू आया 36, अतः छड़ी की लंबाई 36 फुट होगी। आई होप कि यह सवाल आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि सवाल समझ में आया होगा, प्रश्न समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ, नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।